दिल्ली हाईकोर्ट में इन दिनों एक हाई प्रोफाइल पारिवारिक विवाद की सुनवाई चल रही है, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड और बिजनेसमैन संजय कपूर की वसीयत को लेकर है। ये मामला अब दिन ब दिन और भी गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि इसमें न केवल कानूनी पेचीदगियां हैं, बल्कि परिवार के भीतर गहरे मतभेद और तनाव भी सामने आ रही हैं। सोमवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बच्चों समायरा और कियान ने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। बच्चों का कहना है कि प्रिया ने उनके पिता संजय कपूर की वसीयत के साथ छेड़छाड़ की है और दस्तावेजों में हेराफेरी कर उनके हक से उन्हें जानबूझकर वंचित किया है। समायरा और कियान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अदालत के सामने विस्तार से ये बात रखी कि संजय कपूर की जो वसीयत प्रस्तुत की गई है उसमें कई गंभीर गलतियां हैं, जो ये दर्शाती हैं कि असली नहीं है, बल्कि इसे बनावटी तरीके से तैयार किया गया है। उन्होंने दलील दी कि इस कथित वसीयत में कियान का नाम गलत लिखा है और समायरा का पता भी गलत दर्ज है। वकील ने अदालत से पूछा कि क्या एक पिता जो अपने बच्चों से गहरा जुड़ाव रखता हो, वो उनके नाम और पते जैसी बुनियादी जानकारियों को गलत लिख सकता है क्या? उन्होंने ये भी कहा कि ये वसीयत न केवल संजय कपूर की छवि को धूमिल करती है, बल्कि ये दर्शाती है कि इसे बेहद लापरवाही से बनाया गया है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस विवाद का सबसे बड़ा पहलू ये है कि संजय कपूर की कुल संपत्ति करीब 30,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इतनी बड़ी संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई छिड़ना स्वाभाविक है, लेकिन जब ये लड़ाई परिवार के भीतर हो तो मामला भावनात्मक रूप से और भी जटिल हो जाता है। संजय कपूर की पहली शादी करिश्मा कपूर से हुई थी, जो बाद में तलाक पर खत्म हो गई। इसके बाद उन्होंने प्रिया सचदेव से दूसरी शादी की थी। अब उनकी मृत्यु के बाद वसीयत को लेकर उनकी पहली शादी से हुए बच्चे और दूसरी पत्नी आमने सामने आ गई है। समायरा और कियान का ये भी आरोप है कि प्रिया सचदेव ने पूरी योजना के तहत वसीयत में फेरबदल किया ताकि उन्हें पिता की संपत्ति में कोई अधिकार ना मिले। बच्चों का मानना है कि उनके पिता संजय कपूर अपने बच्चों के प्रति बेहद संवेदनशील और जिम्मेदार थे और वे कभी भी ऐसी वसीयत नहीं बना सकते जिसमें उनके बच्चों की अनदेखी की गई हो। इस मामले को लेकर कोर्ट में अभी सुनवाई जारी है और आने वाले समय में और कई तथ्य सामने आ सकते हैं। अदालत को ये तय करना है कि पेश की गई वसीयत असली है या नकली और क्या इसमें जानबूझकर बदलाव किए गए हैं। इस बीच ये मामला मीडिया, फिल्मी जगत और बिजनेस समुदाय में चर्चा का प्रमुख विषय बन चुका है। ये विवाद न केवल एक बड़े बिजनेसमैन की संपत्ति को लेकर है, बल्कि ये दिखाता है कि पारिवारिक रिश्तों में जब संपत्ति और उत्तराधिकार के मुद्दे आ जाते हैं तो हालात कितने संवेदनशील और जटिल हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।